हेलो दोस्तों, माई सेल्फ रजनी एडवोकेट जी 524 कड़कड़डूमा कोर्ट नई दिल्ली। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कानूनी जानकारी जो कि आम जन को होनी चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग एक आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में आधुनिक चीजों का उपयोग करते रहते हैं, जिसमें कि रसोई गैस सिलेंडर जो कि भारत के हर घर में आपको मिलेगा। भारत का हर एक नागरिक इस आधुनिक चीज का या ये कह लो कि इस रसोई गैस सिलेंडर का हर घर में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हम रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें कुछ जानकारियां और भी होनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। और आप लोगों से सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे परिवारों को वो जानकारी मिलने वाली है जो आज तक बहुत सारे लोग इस जानकारी के अभाव में वो अधिकार या वो जो चीज उनको मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पाई होगी। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उनको वो हक, वो अधिकार जो उनका है वो मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम हर घर में रसोई गैस चूल्हा इस्तेमाल करते हैं और हम कई जगहों से हमें सुनने को मिला है, कई सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं कि अचानक रसोई गैस का जो सिलेंडर है कभी कभी लीक हो जाता है, उसकी वजह से हादसे हो जाते हैं। रसोई गैस सिलेंडर फट जाता है, एलपीजी जो गैस है उसकी वजह से घर में बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। कई सारे व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है, कुछ लोग बहुत गंभीर रूप से घायल तक हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में ग्राहक के क्या अधिकार हैं या उसको क्या करना चाहिए, तो उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचा रही हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों को उस ऐसी परिस्थिति में बहुत कई सारी ऐसी बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके चलते हम अपने जो एज ए ग्राहक होने के नाते, उपभोक्ता होने के नाते हमें मिलने चाहिए अधिकार। तो सबसे पहले हम ग्राहक होने के नाते हमें सबसे पहले तो ये है कि अगर इस तरीके का हादसा किसी परिवार में या किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम सबसे पहले एफआईआर दर्ज करें। नजदीकी जो थाना है उसमें अपनी एफआईआर दर्ज कराइए और एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिसीविंग कॉपी आपको मिलेगी वो आप वहां से ले लीजिए। और उसको लेने के बाद उसकी फोटोकॉपी और साथ ही जो घर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या उसका कहीं किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है तो उसके जो जितने भी कागज हैं, जितने भी मेडिकल हैं या मृत्यु हुई है तो उसके भर्ती होने के जो जितने भी कागज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए। जो एफआईआर की कॉपी है उसको रख लीजिए और साथ ही जो अगर मृत्यु हुई है तो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, उसको संभाल के रखिएगा। तो दोस्तों, जब आप इन सारी चीजों को जब संभाल के रखेंगे तो आप इन सारी चीजों की फोटोकॉपी करा करके आपके पास जिस एजेंसी का सिलेंडर आपके पास आता है उस एजेंसी में एक एप्लीकेशन लिखनी है कि इस तारीख को और इस डेट में इतने बजे आपका घर में इस तरीके का हादसा हो जिसमें इतने लोग जख्मी हो गए हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। वो सारी डिटेल उस एप्लीकेशन में लिख करके और जो एफआईआर की कॉपी है उसकी फोटोकॉपी भी लगानी है और वो आपको उस एजेंसी में जाकर के देना है। उन सारे कागजों के साथ फोटोकॉपी देनी है, क्योंकि आप कुछ सारे कागज आपको अपने पास भी रखने, ये नहीं कि सारे कागज ले जाकर के उनको ही दे दें। अब उनकी फोटोकॉपी देनी है और एक सबकी एक कॉपी अपने खुद के स्वयं के पास भी रखें। तो आप जब ये कॉपी उस एजेंसी को दे देते हैं तो वो एजेंसी पर आपका हक है। आप सभी शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जब कोई अगर ग्राहक जब सिलेंडर अपने नाम से सिलेंडर जब लेता है या सिलेंडर जिस व्यक्ति के नाम से चल रहा होता है तो ये सोच लो कि ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक सिलेंडर के ऊपर 50 लाख तक का बीमा उसके ऊपर एक सिलेंडर पर होता है। यानी कि अगर उस हादसे से किसी व्यक्ति की अगर मौत होती है तो उस परिवार को 50 लाख तक का मुआवजा मिलने की संभावना है या मिल सकता है, अगर बशर्ते कि आपने इन सारी चीजों को फॉलो किया तो।
तो दोस्तों जैसा मैंने अभी बता रही थी कि उन सारी कॉपियों को आप अपने पास भी रखनी है और एक फोटोकॉपी करा करके एक कॉपी उनको भी देनी है। उनको देने के बाद जब आप उस एजेंसी को वो कॉपियां देंगे जो हादसा हुआ है, अब वो एजेंसी फिर बीमा कंपनी पर क्लेम करेगी और वहां बीमा कंपनी से जब क्लेम आपका पूरा हो जाएगा तो आपको वो पैसा उस एजेंसी के पास आएगा, पहले जिस एजेंसी से आपका सिलेंडर आता था, फिर वहां से आपको मुआवजा आपको मिलेगा। तो अगर बाई चांस अगर ये यहाँ पर अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, एजेंसी आपकी सुनवाई नहीं करती है, क्योंकि अधिकतर यही होता है कि कुछ चीजों का हमें जब ज्ञान नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, तो हम चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हमें घर पे बैठने की जरूरत नहीं है। आपके पास सारे कागज हैं, आपके उस पूरी घटना से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास हैं, तो आप सीधे किसी अच्छे वकील से संपर्क करिए। और वकील से संपर्क जब आप करेंगे तो जब वो सारे सबूत, सारे कागज आप वहां पर डॉक्यूमेंटों को आप वहां पर देंगे तो आपका कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस फाइल किया जाएगा और उसके माध्यम से आपको ये क्लेम दिलाया जाएगा, जिसमें कि मृत्यु होने पर 50 लाख तक का क्लेम आप लोगों को उस परिवार को मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है तो उसे कम से कम 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि उसको मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे लोगों के साथ घट जाती हैं और वो चुपचाप अपने घरों में बैठ जाते हैं, कहते हैं कुदरत की वजह से हो गया या भगवान की ने चाहा ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपके साथ अगर इस तरीके की अगर कोई घटना हादसा हुआ है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपका कितना भी पुराना घटना रही हो, तब भी आप अगर आपके पास ये सारे सबूत हैं, पहला आपके पास अगर आपने उस टाइम पे FIR कराई है तो उसकी अगर कॉपी है तो वो भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जिस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ है उसके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसके मेडिकल के डॉक्यूमेंट हैं, उसकी अगर मृत्यु हुई है तो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होगा और जिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया उस हॉस्पिटल के सारे वो डॉक्यूमेंट होंगे जिसके तहत वो इलाज उनका चला। वो अगर सारे डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों के पास हैं तो आपको क्लेम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे एजेंसी अगर काम नहीं करती है तो आप सीधे कोर्ट में जाइए, वकील के थ्रू आपको कंज्यूमर कोर्ट में आपका केस फाइल किया जाएगा और उसके माध्यम से आपको ये क्लेम आपको 100% मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसको शेयर करिएगा और सभी साथियों को तक, अपने जितने भी मित्रगण हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुपों में डालिएगा, जिससे कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।